जाते कि छठे द्वार पर मैं जाऊं और मुझे कोई भिक्षा दे दे। वो इनका नियम, भले ही पूरा दिन भूखा रह जाएं, लेकिन नहीं, छठे घर वो भीख लेने नहीं जाते। ऐसे हैं वो संत। संत महंत द्वार पर आ जाए तो कभी उसे खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए, उसे कभी कटु वचन नहीं कहना चाहिए। मांगने वाले से बड़ा होता है देने वाला, और देने से कभी धन घटता नहीं है। धन दान करने से कभी नहीं घटता। याद रखना, पहले जब कुआं का पानी पिया जाता था तो उसमें गंदगी नहीं आती थी। पहले हैंड पंप नल वगैरह नहीं होते थे तो कुआं से पानी निकाल निकाल करके लोग पीते थे, तो कुआं में गंदगी विराजमान नहीं होती थी, क्योंकि उसका जो जल था वो बराबर निकाला जाता रहता था। निकालते रहते थे। लेकिन आजकल कुआं से पानी निकालना बंद है तो कुआं में कचरा के अलावा साफ शुद्ध पानी भी नहीं दिखता। उसी प्रकार आप अपने धन का थोड़ा धन दान करेंगे तो वो धन आपका पवित्र रहता, पवित्र ही पवित्र माना जाएगा, पवित्र का पवित्र ही रहेगा। गलत जगहों पे वो धन खर्चा नहीं होगा, धन जुड़ेगा। धर्म में यदि धन को दान करती हो तो उसमें माया नहीं व्यापती है। जो इंसान अपने धन का थोड़ा सा धन निकालकर धर्म कार्य में दान करता है, मंदिरों में दान करता है, तो इसी प्रकार मेरे भैया कहते हैं कि नदियों का पानी बहुत सारे जीव जंतु पीते हैं, पक्षी पीते हैं, लेकिन नदी का पानी कभी कम नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार धन दान करने से कभी धन कम नहीं होता। लोग कहते हैं कि इनका घर नहीं बना है, ये कुटिया में रहते हैं तो ये दरिद्र हैं। दरिद्र वो व्यक्ति नहीं है जो कुटिया में रहता है, दरिद्र तो वो व्यक्ति है जिसके पास में धन दौलत होने के बाद भी उसके दिल में शांति नहीं है, असंतोष भरा पड़ा है। इतना होने के बाद भी कहता है कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। असंतोषी व्यक्ति महादरिद्र होता है। व्यक्ति के हृदय में संतोष होना चाहिए और संतोषी व्यक्ति सबसे अमीर होता है, क्योंकि इंसान के पास जितना होता है उतना कमी ही कमी रहती है। क्योंकि कहते हैं कि कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई, कोई कार मोटर से चले ठाट बाटन में, कोई धनवान नौजवान करे गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा टूटी खाटन में। देखिए, कोई मोटर कार में चल रहा है, कोई दर दर की ठोकर खा रहा है, तो कोई टूटी हुई खटियन में पड़ा हुआ है, कोई धन नौजवान गुमान भरा है और कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा है पुरानी खाटन में। कोई मखमल की चादर ओढ़ कर बैठा है तो कोई फटी पुरानी टाट की बोरी ओढ़ कर बैठा है, कोई भागहीन गुजार रहा है टाटन में। बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रही भगवान के भजनन में। भगवान कहते, संत कहते हैं कि यदि आपको मगन होना है, मस्त होना है, तो केवल भगवान के भजन में मस्त रहो, यही आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज आए, सारे संत मुनि खड़े हो गए। थोड़ा सा सुनी सुनी आवाज लग रही है, सूखी जैसे। बोली सांवरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की। महाराज क्या करते हैं कि जब सुखदेव जी आए तो परीक्षित जी उनका बड़ा ही सम्मान किया, और जब श्री परीक्षित जी महाराज ने उनका इतना सम्मान किया तो सारे संत मुनि जो थे,
जिनका मन हुआ तो रुके बैठे, बाकी तो सारे संत मुनि अपना चले गए। अब परीक्षित जी महाराज के पास में सुखदेव जी महाराज बैठे तो श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज एक प्रश्न करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं महाराज। श्री सुखदेव जी से कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए, 7 दिन में मुझे मरना है, लेकिन मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? यदि व्यक्ति को पता चल जाए कि मुझे कल मर जाना है, तो अचानक से क्या वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है? बोले सुखदेव जी महाराज ने कहा बिल्कुल कर सकता है। कहने लगे वो कैसे? कहने लगे जल्दी मरने वाले को बस एक काम करना चाहिए, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज प्रथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो ये न होए। खाते पीते हंसते बैठते उठते जागते सोते श्वास श्वास पे भगवान का भजन होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये श्वास जो है वापस आती भी है कि नहीं आती है। इसीलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते हंसते गाते उठते बैठते जो करिए आप भगवान का भजन करिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हर वक्त भगवान का भजन करिए। परीक्षित जी ने कहा भजन तो करेंगे भगवान का, 24 घंटा भगवान का भजन भी करते रहेंगे, लेकिन एक तरफ भजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मन भाग रहा है। एक तरफ मैं भजन करने में लगा हूं, दूसरी तरफ मेरा मन भटका जा रहा है, तो इस मन को कैसे जीतना है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं मन को जीतना भी आसान है, लेकिन मन को केवल एक ही प्रकार से जीता जा सकता है, जब आप अपने आसन को जीत लेंगे तब। आप अपने एक आसन पर बैठने की आदत डाल लेंगे तब मन को भी जीता जा सकता है। क्योंकि बहुत लोग आते हैं अपने आसन को जीत नहीं पाते, अपने आसन पर बैठ नहीं पाते, एक पांव इधर घुमा रहे तो दूसरा पांव उधर घुमा रहे हैं, उधर करवट ले रहे तो बार बार उधर कर रहे हैं, इधर उधर करते करते कहीं रीढ़ दर्द हो रही तो कहीं ये पांव दर्द हो रहा, कहीं वो पांव, फिर मन भटकता रहता है। मन कथा में नहीं लगेगा, मन हमारी बातों में नहीं लगेगा, मन तो आपकी पीड़ा में ही लगा रहेगा। परीक्षित जी ने कहा ये मन तो बड़ा चंचल है महाराज, ये मन इतना चंचल है कि जब मैं मंदिर गया तो पंडित जी पूजा करवाने लगे, और जब पंडित जी पूजा करवा रहे थे तो पंडित जी ने कहा कि जो भी आप लेकर के आए हैं पूजा सामग्री व्यवस्था जो भी लेके आए आप चढ़ाइए। बोले पहले भगवान के ऊपर फूल चढ़ा दीजिए, तो मैंने फूलों को भी चढ़ा दिया। फिर बोले कि भगवान के ऊपर दक्षिणा कुछ चढ़ा दीजिए, तो मैंने दक्षिणा भी चढ़ा दिया। उसके बाद बोले कि जो वस्त्र लेकर के आए हैं वो अपना वस्त्र भी चढ़ा दो, मैंने भगवान के ऊपर वस्त्र भी चढ़ा दिया। जो भी कहा पंडित जी ने मैं सब चढ़ाता गया, फूल पाती सब चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाया, प्रसादी चढ़ाया, भोग लगाया, लेकिन पंडित जी ने कहा ये जो साथ में गंदे मन को लेकर आए हो तो ये मन भी चढ़ा दो। तो क्या लोग अपने गंदे मन को चढ़ा देते हैं? गंदे मन को नहीं चढ़ा पाते, सब कुछ चढ़ा देते हैं, ये मन नहीं चढ़ा पाते। ये मन बहुत बड़ा चंचल है। ये मन जो है ना बिल्कुल बकरे के समान है, बकरा नहीं होता जैसे कभी छकता नहीं है, वैसे ये कभी मन छकता नहीं है। ये मन इतना तेज होता है, इस मन की गति इतनी तेज होती है कि मुंबई फ्लाइट से जाओगे तो 3 घंटा चाल लग जाएगा। ये मन 1 सेकंड में पहुंचा देगा मुंबई, 1 सेकंड में समुद्र के पास पहुंचा देगा। जहां घूमो आंखें बंद करो और घूम कर वापस भी चले आओगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इतनी गति ये मन की तेज होती है।
इस मन में हर वक्त गोविंद के नाम को ही रखना चाहिए, इस मन में हमेशा भगवान का स्मरण ही रखना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि यदि मन को जीतना है प्यारे तो पूजा करिए, चाहे पूजा पाठ करिए, चाहे पढ़ाई करिए, चाहे कोई कार्य करिए, अपने आसन को जीत कर रखिए। क्योंकि ये सृष्टि है, इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। अच्छे अच्छे भक्त भी रहते, अच्छे अच्छे पापी भी रहते, बड़े बड़े पापी भी रहते, हर प्रकार का व्यक्ति रहता है इस संसार में। और ये संसार भगवान ने ऐसे बनाया है, ऐसे ये पृथ्वी बनाया है प्रभु जी ने कि यहाँ पर हर प्रकार के लोग मिलेंगे। अब परीक्षित जी ने एक प्रश्न फिर से कर दिया, महाराज ये जो पृथ्वी बनाया तो क्यों बनाया, कैसे बनाया, पृथ्वी से पहले क्या था क्या नहीं था, भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं। अब ये प्रश्न कर दिया कि भगवान सृष्टि कैसे बनाते, ये पृथ्वी कैसे रचते हैं, इस पृथ्वी पर पहले क्या था क्या नहीं था, ये लोग कैसे हुए। अब जब ये प्रश्न कर दिया तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। भगवान ने जब पृथ्वी बनाई ना, उसके पहले तो केवल जल ही था, और जल से पहले भी था एक जिसको कहते हैं ब्रह्म। केवल अकेला ही था, केवल वो थे ब्रह्म। और जो ब्रह्म थे तो सबसे पहले भागवत जी का उपदेश ब्रह्म जी ने, ब्रह्म जिसको कहते हैं नारायण। ये ब्रह्मा जी दूसरे हैं पर ब्रह्म दूसरे हैं, ये नारायण जी हैं। सबसे पहले भागवत जी का उपदेश पर ब्रह्म जी ने ब्रह्मा जी को दिया था। सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, केवल पर ब्रह्म ही थे। एक बार पर ब्रह्म ने मन में विचार किया कि मैं केवल अकेला हूं, अगर मैं एक से दो हो जाऊं तो अच्छा रहेगा। जब पर ब्रह्म ने विचार किया मैं अकेला हूं, यदि एक से दो हो जाऊं तो और अच्छा रहेगा, तो सबसे पहले पर ब्रह्म ने जल का निर्माण किया, पानी का निर्माण किया। और जब जल का निर्माण करते तो संस्कृत में जल को कहते हैं नार। संस्कृत को जल को कहते हैं, संस्कृत में जल को नार कहते हैं। नार माने जल और जल माने नार, दोनों का माने एक ही है, नाम केवल शब्द केवल अलग है। नार, नार माने जल और जल माने नार। जब पर ब्रह्म ने सबसे पहले नार बनाया, जल बनाया, फिर विचार किया मैंने जल तो बना दिया, लेकिन जल बनाने से क्या होगा, कुछ और भी यहाँ पर होना चाहिए। पर ब्रह्म ने क्या किया, उस पे अपना जल के ऊपर अपना अयन बनाया। अयन माने होता है मकान, और मकान किसके द्वारा बनाया, अपना अयन किसके द्वारा बनाया, श्री शेषनाग जी के द्वारा। श्री शेषनाग जी के द्वारा अपना अयन बनाया। अयन माने मकान, तो नार प्लस अयन, इसी तभी से इनका नाम पड़ गया नारायण। जल से और शेषनाग जी के अयन से इनका पूरा नाम पड़ा है नारायण। नारायण जी उस शेषनाग के ऊपर लेट गए, और लेटे कैसे, एक पांव के ऊपर अपना दूसरा पांव रख लिया। जब नारायण ने अपने बाएं पांव के ऊपर दायां पांव जब रखा, तो कहा जाता है कि इनकी नाभि के द्वारा एक कमल का पुष्प निकला। और जब इनकी नाभि के द्वारा एक कमल का पुष्प निकला, और कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ।
और जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है मेरे भैया, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को ये बात नहीं पता चली कि मैं कहां से आया हूं, मेरा अवतार कहां से हुआ है। जब इनको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं कहां से आया हूं, मेरा अवतार कहां से हुआ है, तो वो जो ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर बैठे थे, तो जो कमल के नीचे की नलनी होती है ना, नलनी, उस नलनी में जाकर के ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए। जब कमल की नाल में प्रवेश कर गई तो ब्रह्मा जी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं कहां से आया हूं। तो ब्रह्मा जी ऊपर जावे नीचे आवे, ऊपर जावे नीचे आवे, ऊपर जावे नीचे आवे, बड़े परेशान कि मैं आया कहां से हूं, कोई बताने वाला भी नहीं कि मेरा प्राकट्य कहां से हुआ है। अरे कुछ सुनाई तो पड़े, कम से कम सुनाई भी कुछ नहीं पड़ रहा है। ब्रह्मा जी के कान में केवल 2 शब्द सुनाई पड़े, एक ता और दूसरा पा। जब ब्रह्मा जी के कान में 2 शब्द सुनाई पड़े, तप, कि तप करो आप, तब आपको पता चलेगा कि आपका प्राकट्य कहां से हुआ है। ब्रह्मा जी जाते हैं नारायण की तपस्या करने लगे, और जब ब्रह्मा जी नारायण की तपस्या करने लग जाते हैं, तो जब इनकी तपस्या पूर्ण होती है तो नारायण जी इनको दर्शन देते हैं। तपस्या पूर्ण होने के बाद जब श्री नारायण जी ने इनको दर्शन दिया, तो नारायण के दर्शन करने के बाद तो इनके मन में कोई और के दर्शन करने की इच्छा भी नहीं रह गई। जिसको भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान का दृश्य दिख जाए, भगवान दिख जाए, फिर उसके बाद किसी और को देखना भी नहीं चाहिए। आज ब्रह्मा जी को जब नारायण दिख गए तो इनका और कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। केवल तपस्या करूं, भगवान की भक्ति करूं, भजन करूं, बाकी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी नारायण के दर्शन करने के बाद में आगे को बढ़ गए, और जैसे आगे को बढ़ते हैं तो श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी की कलाई को पकड़ लिया। और जैसे कलाई को पकड़ते हैं तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप तपस्या करके मुझको तो प्रसन्न कर लिए, लेकिन अब वापस कहां जा रहे हो। ब्रह्मा जी ने केवल एक ही बात कही, प्रभु मैं कहां जाऊंगा, जब आपकी तपस्या कर लिया हूं, धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके, तो प्रभु मैं जाऊंगा कहां, बस मैं जीवन आपकी भक्ति में ही गुजार दूंगा। नारायण ने हाथ को पकड़ लिया, अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, जाओ मैंने आपको आज सेना विधाता बना दिया। कहा कि मैंने आपको आज से विधाता बना दिया। विधाता का मतलब जाओ आप पूरी सृष्टि रच दो, पूरी धरती बना दो, धरती के ऊपर पेड़ पौधे झीलें सब कुछ बना दो। ब्रह्मा जी जब ऐसी बात सुनते हैं तो बड़े अचंभित हो गए कि इतना बड़ा काम आप मुझको दे रहे, अरे आपने मुझे बनाया, आपने मुझे बनाया, जल को बनाया, और इतना बड़ा काम मुझे सौंप रहे हैं। आप मुझसे कहते हैं कि पृथ्वी की रचना मैं करूं, अरे प्रभु मैं करूं, इससे अच्छा तो आप ही कर दीजिए, वरना मुझे अहंकार पकड़ लेगा। महाराज मुझे कोई बड़ा पद मत दो, मुझे विधाता ना बनाओ, कहीं मुझे अहंकार ने पकड़ लिया ना तो मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगवान ने उनको भागवत जी का उपदेश दिया, श्रीमन नारायण ने उनको भागवत का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कृपा केवल इतनी करना कि मुझे अहंकार ना पकड़े, क्योंकि ऊंट को इतना ज्यादा अहंकार होता है अपनी ऊंचाई पर, ऊंट को लगता है कि मेरे जैसा कोई ऊंचा और कोई है ही नहीं। लेकिन वही ऊंट जब पहाड़ के नीचे से होके गुजरता है ना,
और जब उसकी गर्दन ऊपर जाती है तब देखता मुझसे ऊंचा तो पहाड़ भी है, तब उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। कभी ये मत सोचिए कि हम ही केवल बड़े हैं, हम ही केवल धुरंधर हैं, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है और इस दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं, ताकि हम लोग की तो कोई औकात भी नहीं है उन लोगों के सामने। कभी अहंकार नहीं करिए, किसी चीज पे नहीं करिए। आज विधाता ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी जाकर के पूरी सृष्टि की रचना करते। और जब ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना करते हैं मेरे भैया, तो कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को रच दिया, पूरी पृथ्वी को बनाया और पूरी पृथ्वी भी बनी है तो 5 तत्वों से, और इंसान भी बना है तो 5 तत्वों से ही बना है। क्योंकि कहा जाता है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। चींटी में भी 5 तत्व पाए जाते हैं। चींटी है जो भगवान ने जो चींटी बनाया उसमें भी 5 तत्व हैं। क्षिति जल, जल पावक अग्नि, गगन समीरा, ये 5 तत्व जो मिले हुए हैं तो चींटी में भी 5 तत्व हैं। हर जीव के अंदर गर्मी भी पाई जाती है, जो श्वास है वो हवा है, वो भी 5 तत्व चींटी के अंदर भी मिले होते, 5 तत्व इंसान के अंदर भी मिले थे। 5 तत्वों से आज ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों से आज नारायण ने हमारे शरीर को रचा, हमारे तन को बनाया है। पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी ने रचा, पालन करता भगवान विष्णु जी बने, संहार करता भोलेनाथ जी बने। आज भागवत जी का उपदेश नारायण जी ने ब्रह्मा जी को दिया। भगवान का जो हो जाए उसी को कहते हैं भागवत। भागवत सुनकर मुक्ति मिलती है, और जो व्यक्ति भागवत का हो जाए उसी को कहते हैं भागवत। भगवान के भक्तों को कहते हैं भागवत, भगवान के प्रिय जनों का नाम है भागवत, और जो भगवान से संबंध को जोड़ ले उसी को कहते हैं भागवत। जो जीना सीख, जो मरना सीख जाए कि हमें मरना किस प्रकार से है, कमा करके पैसा कमा करके रख करके जोड़ करके 7 पीढ़ियों के लिए कमा करके पूरा घर, पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके तब मरना है, या हमें केवल भगवान का भजन लेकर के और घर बनाकर धर्म कार्य करके तब मरना है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना घर ना बनाओ, आप घर बनाइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, सब कुछ बनाओ, सब कुछ करो, बच्चे हैं, बच्चों के आगे का सब सोचो, सब कुछ है, लेकिन धर्म के साथ। घर बनाना भी एक धर्म की बात है। आपको भगवान ने दिया है, शरीर दिया, हाथ दिया, पांव दिया, आंखें दिया, चलने के लिए पांव दिया, सांस ले रहे हो आप, तो किस लिए दिया? केवल राम राम करो इसीलिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं दिया। हाँ, सब कमाओ, सब बनाओ, लेकिन हाँ, राम का नाम भी कभी ना भूलो।
समझ रहे हो? कर्तव्य भी करते रहो, क्योंकि भगवान ने करने के लिए दिया है हाथों को, चलने के लिए दिया है पाँवों को, लेकिन एक में ही मत रमो। ये नहीं कि केवल परिवार के चक्कर में पड़े हो तो परिवार के चक्कर में पड़े रहो, खेत के चक्कर में पड़े हो तो केवल खेत के चक्कर में पड़े रहो, पैसा कमा रहे हो तो केवल पैसा ही कमाते रहो, इससे मतलब नहीं है। सब कुछ करिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीजें हैं। देखिए इसमें सब कुछ आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भगवान कहते सबसे पहले आप धर्म में ध्यान दो, सबसे पहले आप धर्म करिए, धर्म में आप जो भी कमाते हैं सबसे पहले धर्म कार्य में लगाओ, उसके बाद में धर्म के बाद ऑटोमेटिक अर्थ का नंबर है। धर्म अर्थ, अर्थ माने पैसा, धर्म में लगाओगे 10, भगवान की ऐसी कृपा होगी कि कहीं ना कहीं जुगाड़ बन जाएगा तो 20 भी कमा लोगे। पहले नंबर पे धर्म, दूसरे नंबर पे अर्थ और तीसरे नंबर पे काम आता है। और काम का मतलब है जब पहले नंबर पे आप धर्म किए हैं, दूसरे नंबर पे पैसा कमाए हैं, तीसरे नंबर पे जो काम आपको करना, चाहे घर बना लो, चाहे अपना बिजनेस कर लो, कुछ भी करना है कर लो, तो ये होता है तीसरे नंबर पे काम। और धर्म अर्थ काम लास्ट में चौथे नंबर पे आता है मुक्ति मोक्ष। फिर आप जब सारे काम कर लेंगे तब आराम से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ये चार चीजें हमको अपनाना चाहिए, लेकिन चार चीजें लोग अपनाते नहीं। और अपनाते क्या क्या है? काम, जो तीसरे नंबर पे जो काम था वो लोग पहले नंबर पे काम लाते हैं। किसी से भी पूछिए कहाँ भैया जा रहे हो? अरे भैया थोड़ा काम से जा रहा था। किसी से पूछिए भैया कहाँ से आ रहे हो? बोलेंगे भैया थोड़ा काम से आ रहा था। किसी से पूछिए भैया आज यहाँ पे आ गए, पता नहीं कोई काम था क्या? बोले हाँ भैया थोड़ा काम ही था। अरे भैया 4-5 दिन से दिखाई नहीं पड़े, कहाँ गए थे? अरे भैया थोड़ा काम से गया था। इंसान काम 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 करते 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 फिर काम से ही चला जाता है और काम उसका कभी पूरा नहीं हो पाता। धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन यहाँ पर लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, काम क्रोध मद लोभ कमाते हैं। सीढ़ी के ऊपर चढ़ोगे तो 5 सीढ़ियां हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करके चढ़ोगे कि एक ऐसे चढ़ो, फिर यहाँ पे पांव रखो तो निकल, बीच वाली सीढ़ी छोड़ोगे तो नीचे गिरोगे तो पूरे ब्रेकर नीचे आ जाएंगे। एक डंडा छोड़कर चढ़ोगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसीलिए लाइन से चलना सीखो। लाइन से चढ़ोगे तो कभी गिरोगे नहीं, बेईमानी से काम करोगे तो कहीं ना कहीं गिर जाओगे। देर से बढ़ोगे लेकिन दुरुस्त बढ़ोगे, अचानक से बढ़ोगे भी तो गिर भी जाओगे। लोगों के दिल में जगह बना लो कि कभी उसके दिल से बाहर ना निकल पाओ। कुछ अच्छा कर जाओ कि लोग तुमको दुआएं दें, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारे लिए दुआएं करें, अच्छे की बहुत अच्छे भैया। काम सबसे पहले नंबर पे लोगों के जीवन में काम आता है। काम अगर हो जाए और अगर कहीं जुगाड़ बन जाए, पैसा आ जाए, तो पैसा आने के बाद उनके अंदर लोभ लालच अहंकार आता है, क्रोध आता है, काम क्रोध। और जब ज्यादा पैसा आता है तो मद भी आ जाता है, नशा हो जाता है, घमंड का अहंकार आ जाता है। काम क्रोध मद और लास्ट में चौथे नंबर पे लोभ है, लालच है, और यही लोग कमाते हैं। इस मन को संभाल लो तो समझ लो भजन हो गया। गंदी आदत को समझ जाओ, गंदी आदत को छोड़ दो, खराब आदतों को छोड़ दो तो भगवान का भजन हो गया। दुखी इंसान को देख करके आप दुखित हो जाएं, दुखी इंसान को देखकर उसके दुख को पूछ करके उसके दुख में खड़े हो जाएं, समझ लो भगवान का भजन हो गया। 2 लाइनें। कहीं देख दुखिया तो